चलो आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जिसने इंडिया में भी लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। सुनते ही कुछ लोगों को लगता है हाँ पैसे की बातें, लेकिन असल में इसमें बहुत गहरी बातें हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन मुझे हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। दो डैड्स की कहानी है, लेकिन असल में सीख क्या है? देखो, रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें अपने दो पिताओं की सोच को सामने रखा है। एक है उनके असली डैड जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और दूसरे हैं उनके दोस्त के डैड जो अमीर हैं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या ये सिर्फ अमीर बनने की टिप्स है या कुछ और भी है? ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। जैसे रिच डैड कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। इंडिया में भी बहुत लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा सैलरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन किताब कहती है, असली गेम है पैसे को अपने लिए काम करवाना। ये तो थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि मेहनत करो, नौकरी करो, सेविंग्स करो। बिल्कुल, लेकिन यही तो फर्क है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर डर और लालच में फंसे रहते हैं, जैसे किताब में रैट रेस कहा गया है। हर महीने सैलरी आई, खर्च किया, फिर इंतजार अगली सैलरी का। ओके, तो रिच डैड क्या सिखाते हैं इससे अलग? सबसे बड़ा सबक फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में हमें मैथ साइंस सब पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना ये कोई नहीं सिखाता। रिच डैड कहते हैं सबसे पहले समझो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। ये एसेट्स लायबिलिटीज वाला पार्ट मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। सिंपल में समझाओ ना। देखो, एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी कार का लोन। तो अगर मैंने एक बड़ी कार ले ली, ईएमआई चल रही है, तो वो लायबिलिटी है? बिल्कुल, और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। उन्हें लगता बड़ी चीजें खरीद ली तो अमीर हो गए, लेकिन असल में वो अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। अच्छा, लेकिन अगर सैलरी बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है? लाइफस्टाइल भी तो अपग्रेड हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। सैलरी बढ़ी, खर्च भी बढ़ गया, नेटवर्थ वहीं की वहीं। असली फोकस होना चाहिए एसेट्स वाले कॉलम को मजबूत करना, ना कि सिर्फ इनकम बढ़ाना। ये तो काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल सबको सैलरी हाइक चाहिए, लेकिन सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर कम ध्यान जाता है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जॉब सिक्योरिटी अब पुरानी सोच है, असली फ्रीडम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अमीर लोग अपने दिमाग को सबसे बड़ी एसेट मानते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। तो सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, पैसे को समझना भी जरूरी है। हाँ, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट को समझना और लॉ। इंडिया में भी अगर ये 4 चीजें समझ आ जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है। रिस्क लेने की बात भी आती है इसमें। हाँ, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझकर, और सबसे पहले खुद को पे करते हैं, मतलब खर्च से पहले इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स। ये खुद को पहले पे करना वाला आइडिया थोड़ा नया है। इंडिया में तो पहले ईएमआई बिल सब कटता है, फिर जो बचा वो सेविंग्स। यही तो फर्क है, अमीर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर बाकी खर्च, और पैसे के प्रेशर को मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं और कमाने के लिए। टैक्सेस और कॉरपोरेशन की बातें भी आती हैं इसमें। हाँ, ये भी फाइनेंशियल नॉलेज का हिस्सा है। अमीर लोग टैक्सेस और कंपनी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिससे वो अपने खर्च कम रखते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। तो किताब ये भी कहती है कि नौकरी ढूंढने से बेहतर है खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। बिल्कुल, फोकस है पैसे के रूल्स सीखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, खुद उसके गुलाम मत बनो। सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, बल्कि सोच बदलने की किताब है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये किताब आपको पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन अभी भी कम है, ये किताब बहुत काम आ सकती है। तो अगर मैं आज से अपनी लाइफ में एक चीज बदलना चाहूं तो क्या करूं? सबसे पहले अपनी इनकम और खर्च की लिस्ट बनाओ। देखो कौन सी चीजें एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज। फिर धीरे धीरे एसेट्स बढ़ाने पर फोकस करो, चाहे छोटी सी एसआईपी ही हो या कोई स्किल सीख कर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना हो। और लायबिलिटीज को कंट्रोल में रखना है ना? बिल्कुल, और सबसे जरूरी, सीखना बंद मत करो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। आज की बातचीत से मुझे तो काफी क्लैरिटी मिली। अब समझ आ गया कि रिच डैड पुअर डैड क्यों इतनी पॉपुलर है। और यही मकसद था, पैसे को लेकर सोच बदलना।
उम्मीद है सुनने वालों को भी कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगली बार किसी और किताब या टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं फिर।